दोस्तों इसराइल ने जो है कतर के ऊपर अटैक कर दिया है ये बोल के कि हमास के कुछ लोग वहां पर छुपे हुए थे, जिसके बाद आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक सडन करेक्शन हमें देखने को मिला था। बट फिलहाल के लिए मार्केट हमें रिकवरी करती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी तक कतर की साइड से इसका जवाब हमें देखने को नहीं मिला है। बट अगर कतर कोई रिटर्न में अटैक करता है या फिर एक बार फिर से वॉर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है, तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एंड ये जो मार्केट रिकवरी करती हुई हमें दिख रही है और जो बिटकॉइन रिकवरी करता हुआ ऊपर आया था, इससे ये रिडक्शन लेके यहाँ पे फॉल भी बुरे तरीके से कर सकता है। अब यहाँ से बिटकॉइन फॉल करता है तो कितना फॉल करेगा, और रिकवरी करता है तो कब हमें एंट्री लेनी होगी, कौन सा ऑल्ट कॉइन यहाँ पे पंप कर सकते हैं, वही सब चीजें आज की इस वीडियो को हम समझेंगे। क्योंकि जहाँ पे एक तरफ बिटकॉइन रिकवरी कर रहा है, वहीं बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की साइड फॉल कर रहा है, जो कि एक इंडिकेशन देता है कि ऑल्ट कॉइन्स अच्छी तरह से पंप कर सकते हैं अगर बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ, जहाँ पे लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ बात बोली थी वही बात को मैं रिपीट करूंगा। $1,13,380, ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर जब एक बार अच्छे से डेली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगी बुलिश, उसके बाद हमें ये प्रॉपर सिग्नल मिलेगा कि मार्केट बुलिश हो चुकी है, बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा। एंड देन यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स भी हमें पंप करते हुए देखेंगे एंड एक बड़ा आउटसीजन हमें देखने को मिलेगा। बट जब तक इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रही, कहीं ना कहीं हम एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर है एंड डाउन ट्रेंड के अंदर बोल सकता हूँ मैं इसको, बिकॉज यहाँ से डिरेक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हो 3 बार ऑलरेडी इस लेवल से डिरेक्शन आ चुका है, तो अभी के लिए तो ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे हैं। दैट्स वाई उम्मीद ये रहेगी कि फाइनली एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिले, ताकि हम ऑल्ट कॉइन से पैसा भी कमा पाए जो हमने इन्वेस्ट करके रखा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट देखते हैं, तो वहां पे भी सेम चीज़ आप देख सकते हो। असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन एक होता हुआ दिख रहा है जो बेसिकली बुलिश होता है, जिसके हिसाब से अगर ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी और ऑल्ट कॉइन्स हमें पंप करते हुए दिखेंगे। अब कौन से ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे उसको एक बार समझते हैं, बट उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट को इंपैक्ट करेगी और इस ब्रेकआउट को भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है यूएस का सीपीआई डेटा। जैसे कि आप देख सकते हो 11 सितंबर को यूएस का सीपीआई डेटा एक्चुअल निकल के आना है, जो कि फोरकास्ट करा गया है 2.9, जो कि प्रीवियस से बहुत ज़्यादा है। अगर 2.9 से कम आया, 2.8 या 2.7 आता है, तो वो मार्केट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। अदरवाइज अगर 2.9 आया तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, जहां से मार्केट डायरेक्शन लेके नीचे हमें गिरती हुई दिख सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, बिटकॉइन डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, डेट बाय ऑल्ट कॉइन्स के पंप करने के चांस ज्यादा रहेंगे, वो चीज़ हमें देखने को भी मिली है। जहां पे आप देख सकते हो इथेरियम तो अभी उस तरीके से पंप नहीं कर रहा, बट जो मिड कैप वाले ऑल्ट कॉइन्स है जैसे एवलांच में आपको लगातार बताता आ रहा था, आप देखो कितना जबरदस्त ब्रेकआउट ये कर चुका है। एंड यहाँ से बहुत बड़ा पंप इसके अंदर कभी भी आ सकता है, बिकॉज एक ही मेजर रेसिस को 8 से 10 बार ये टेस्ट कर चुका है एंड अब ब्रेकआउट करने जा रहा है। अगर यहाँ से पंप आया एवलांच के अंदर, यानी कि बिटकॉइन अगर स्टेबल भी रहता है, तो एवलांच बहुत अच्छी रैली यहाँ पे दिखा सकता है। डेट्स वाई अगर आपने एवलांच ले रखा था तो इससे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार रहना। दूसरी ओर अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, तो इथेरियम के अंदर एंट्री लेनी है तो $4,068 के आसपास एंट्री बनेगी, उससे पहले एंट्री लेना थोड़ा रिस्की रहेगा। फिर चेन लिंक है जिसके अंदर यहाँ पे मैंने आपको एंट्री बताई थी, अच्छा पंप ये ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका है। चेन लिंक के अंदर अगर आपने मेरे साथ एंट्री ली थी तो टारगेट आप $28 $26 का लेके चल सकते हो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए। फिर हम बात करते हैं कार्डोनो कॉइन के बारे में। इसके अंदर भी कल मैंने आपको बाइंग बताई थी, अच्छा पंप कर रहा है। कार्डोनो का जो हम शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चलेंगे वो अराउंड 0.96 के आसपास लेके चल सकते हैं। फिर बिटकॉइन कैश मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन ले रहा है, अभी भी सेम वही चीज़ है, रिडक्शन ले रहा है। इसके अंदर अगर आपको एंट्री बनानी है तो अराउंड $525 के आसपास एंट्री बनेगी। देन वी हैव एक्सआरबी कॉइन जो अगेन ब्रेकआउट कर रहा है, इसके अंदर भी एक रिटेस्ट के ऊपर एंट्री बनेगी, अभी थोड़ा बेरिश देखने को मिल रहा है। ये पार्टिकुलर कैंडल जो डेली चार्ट के अंदर बनी है थोड़ी सी बेरिश है, डेट वाई 2.87 के आसपास अगर रिटेस्ट करने आता है तो वहां पे हम एंट्री बनाने का देख सकते हैं। देन वी हैव इने कॉइन जो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, लास्ट टाइम मैंने आपको बाइंग बताई थी, अभी आप देख सकते हो काफी ऊपर आ चुका है। इने के अंदर $1 के आसपास हम प्रॉफिट बुकिंग का देख सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास सोलाना कॉइन आता है जो अच्छा ब्रेकआउट कर चुका है। सोलाना कॉइन का टारगेट जो हम यहाँ से इजिली लेके चल सकते हैं $270 का, अगर आपने एंट्री ली थी अच्छी बात है, बाकी अभी भी इसके अंदर एक बाय एंट्री बन रही है स्पॉट के अंदर, थोड़ा रिस्की जरूर है। देन वी हैव डोज कॉइन जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको इस एरिया पे बाइंग बताई थी, वहां से ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है। 0.25 इसका एक शॉर्ट टर्म टारगेट रह सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बन चुकी है। बाकी एंट्री जोन अगेन वही रहेगा $0.20 के अंदर। देन वी हैव बीएनबी कॉइन जिसका टारगेट मैंने आपको लास्ट टाइम $900 बताया था, अभी भी सेम चीज बोलूंगा, $900 का टारगेट लेकर आप चल सकते हो और आपने मेरे साथ इसके अंदर प्रीवियसली बाइंग करी थी। फिर हाइप कॉइन आता है जो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर दोबारा एंट्री का मौका तब बनेगा जब ये रिटेस्ट करेगा $49 के आसपास, अगर दोबारा आता है तो यहाँ पे हम एंट्री लेने का देख सकते हैं, उससे पहले एंट्री लेना यहाँ पे रिस्की रहेगा। देन वी हैव गाला कॉइन जो अभी भी बुलिश देखने को मिल रहा है, गाला कॉइन एक अच्छी यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है, डेट्स अभी भी इसके अंदर एक छोटी सी स्पॉट बाइंग बन सकती है, थोड़ा रिस्की जरूर रहेगा। देन वी हैव ऑन्डो कॉइन जो अच्छा ब्रेकआउट कर चुका है, कल आपको मैंने बताया था सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है, बुलिश है, अभी फिलहाल एंट्री लेना रिस्की है, बट अगर आपने एंट्री ले ली थी
तो आप इसका शॉर्ट टर्म या मिड टर्म टारगेट $1.15 का लेके चल सकते हैं। देन वी हैव लाइट कॉइन जो रिजेक्शन लेके नीचे आ चुका था। अभी फिलहाल लाइट कॉइन के अंदर एंट्री अगर हमें लेनी होगी तो $105 के आसपास बनेगी, उससे पहले एंट्री लेना इसके अंदर रिस्की रहेगा। देन बॉन्ग कॉइन का क्वेश्चन किसी ने कमेंट्स के अंदर पूछा था, कमेंट्स अब मैं थोड़ा पढ़ना शुरू कर चुका हूँ, तो जो भी कमेंट्स के अंदर आप पूछते हो मैं कवर करता हूँ। तो बॉन्ग कॉइन को आप अभी देखोगे तो एक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है। अगर एक डेली कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ये दे देता है तो यहाँ पे एक 720 बनेगी, अदरवाइज अभी रिजेक्शन लेकर गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपने नीचे कहीं पे बाइंग करी थी तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनाई जा सकती है। देन वी हैव इथफाई कॉइन जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको इस एरिया के आसपास बाइंग बताई थी। अभी आप देख सकते हो एक मेजर रेजिस्टेंस के पास अपना ये जा रहा है, $1.37 से रिजेक्शन लेने के चांसेस रहेंगे। चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। देन लास्ट में हमारे पास टीआरबी कॉइन आता है जिसका क्वेश्चन अगेन कमेंट्स के अंदर किसी ने पूछा था। टीआरबी भी आप देखो अपने मेजर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है, चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बाकी अगर आपको लॉन्ग या बाय करना हो टीआरबी के अंदर तो जब ये $36.82 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग दे देगा तभी कोई बाइंग बनेगी, उससे पहले बाइंग करना इसके अंदर काफी ज्यादा रिस्की रहेगा। तो अलग सारे कॉइन्स थे जिनका अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाकी इन सारे कॉइन्स को अगर आपको ट्रेड करना हो, चाहे स्पॉट के अंदर बाइंग करनी हो या फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो, तो आप यूज कर सकते हो मोटर क्रिप्टो एक्सचेंज का, जहां पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग एज वेल एज स्पॉट ट्रेडिंग में मिल जाती है। यहाँ पे आपको 350 से भी ज्यादा क्रिप्टो पेयर्स मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर, 100x तक की लेवरेज एंड मार्केट ऑर्डर के साथ साथ स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस का ऑप्शन में मिल जाता है, जो सारी चीज़ें आप पहले से सेट कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडर हो तो आपको कुछ नहीं करना, अपना लिमिट ऑर्डर लगाना है, अपना स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस लगाना है और सेट करके भूल जाना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सारा चीज़ें फिल होती रहेंगी, जब भी आपका टारगेट हिट होगा आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। बाकी मोडेक्स ऐप के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इनका क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर भी यूज़ कर सकते हो, फियर और ग्रीन इंडेक्स भी आपको यहीं पे मिल जाता है। आप रिटर्न कैलकुलेटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एंड SIP कैलकुलेटर भी इनका यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप 500 रुपये की SIP करते हो तो कितना रिटर्न आप ऑल ओवर बनाओगे बिटकॉइन के अंदर या किसी और कॉइन के अंदर। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे किसी भी कॉइन को बाय करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक तो वन टाइम वाला इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, एक रिकरिंग यानी कि SIP वाला ऑप्शन मिल जाता है, मंथली करनी है, वीकली करनी है, कितने अमाउंट में करनी है वो भी कर सकते हो। एंड एक बाय द डिप नाम का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे लिमिट ऑर्डर का यूज़ करके या परसेंटेज वाइज की इतना गिरेगा तो मैं बाय करूंगा, उसका यूज़ करके आप बाइंग कर सकते हो किसी भी कॉइन के अंदर। एंड ये काफ़ी अच्छा फीचर है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स वाई स्पेशली अगर आप बिगनर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मोडेक्स ऐप आपके लिए एक अच्छा एप्लीकेशन रह सकता है, जो कि FIU रजिस्टर्ड भी है इंडिया के अंदर। एंड अगर आप मेरा लिंक यूज़ करके मोडेक्स के ऊपर अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस में मिल जाएगा अपने पहले डिपॉजिट के ऊपर। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मैंने लिंक रखा है उसका यूज़ करके ही यहाँ पे अकाउंट बनाना।